नमस्कार दोस्तों। देवरिया कांड एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। आप तो जानते ही हैं कि यह जो देवरिया कांड है, जो एक अब जो है ना, कह सकते हैं ना कि राजनीतिक राजनीतिक विषय बन चुका है, यादव और दुबे परिवार को लेकर के। कोई यादव के पक्ष में अपना ले रहा है, कोई ब्राह्मणों के पक्ष में अपना ले रहा है, लेकिन आखिर में ये सच्चाई क्या है? मेन जो ये हत्याकांड है देवरिया का, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? आखिर प्रेम यादव जो है, जो प्रेमचंद यादव है, आखिर क्यों गए दुबे परिवार के घर पे? क्या कहा सुनी हुई, क्या बातें हुई, आखिर क्यों चली गई 6 जाने? जी, मैं आपको आज पूरी बातें बताऊंगा। ये तो आप जानते ही हैं कि ये आखिर ये लड़ाई जो है एक छोटी सी बात को ही लेकर हुई। जानते हैं, ये एक लड़ाई मात्र एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़ और कहा सुनी की बात है, जिस एक थप्पड़ 6 जाने ले चुकी है। यह जो मुद्दा है ना, ये उत्तर प्रदेश का है, इसलिए यादव और ब्राह्मण का चर्चा बना हुआ है। क्योंकि जितने राजनीतिक दल है ना, अपनी वोट को बिटोरने के लिए, अपनी राजनीतिक दल को मजबूत करने के लिए ब्राह्मण ब्राह्मण का पक्ष में जा रहा है, यादव अपने यादव के पक्ष में जा रहा है। कुछ अधिकारी, जो अधिकारी भी हैं, हालांकि सत्ता में बीजेपी की सरकार है, सत्ता में है जो बीजेपी की सरकार चली रही है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो आप अगर आप एक सीएम है ना उत्तर प्रदेश के, जो आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप जो इस राज्य के ना एक राजा हैं, तो राजा का अंत कर्तव्य एक ही होता है कि अपनी प्रजा को बराबर, यानी दोनों तरफ पक्षों को देखे, दोनों पक्षों को जाने और दोनों पक्षों से न्याय करे। हालांकि गलतियां दोनों तरफ से हुई है, जानो दोनों तरफ गई हैं, लेकिन इसमें मेन मुद्दा ये आ रहा है कि बुलडोजर का चलना, जो बातें कही जा रही है ना कि प्रेम यादव के घर पे अवैध बता करके अब उस पर बुलडोजर चला जाएगा, लेकिन क्या ये सही है? सही माने तो किसी के घर पे भी बुलडोजर चलना, क्या ये मुमकिन है? क्या ये अच्छा है? अधिकारी भी जानते हैं बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, प्रेम यादव के घर को अवैध बता दिया है और बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है। अब जब बुलडोजर ही चलाना है, तो बुलडोजर से ही अगर न्याय दिलाना है किसी पक्ष को, या फिर प्रेम यादव की बात हो या फिर जो आपके सत्य प्रकाश दुबे हैं उनकी बात हो, दोनों परिवार की बात हो, लेकिन अगर बुलडोजर से ही न्याय मिल जाता है तो फिर कोर्ट कचहरी, वकील, ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। जो ये सुप्रीम कोर्ट, जितने सारे वकील, सब ये जो बैठे हैं ना, हटा दीजिए इनको और रख दीजिए हर जिले में, हर क्षेत्र में बुलडोजर। न्याय मिलता रहेगा सबको। देखिए कोई गलती कर रहा है, चलवा दीजिए फट से बुलडोजर, हो गया, न्याय मिल गया। कहें से कि बुलडोजर, अब जब बुलडोजर की बात जब आ जा रही है, जब देखो हर जगह पे बुलडोजर चल रहा है, यहां बुलडोजर वहां बुलडोजर। किस लिए ये न्यायालय बनाए गए हैं? न्याय के लिए। जब वो प्रेम यादव को जब खबर मिली, पूरी बात जानिए कि प्रेम यादव को जब खबर मिली कि उनके सागौन का पेड़ है वो काटा जा रहा है, यानी गिर गया है, तो उसको देखने के लिए वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद फिर वो उसी रास्ते से
सत्य प्रकाश दुबे के घर के तरफ चले गए और वहां पे अपनी बाइक खड़ी की और सत्य प्रकाश दुबे से एक सिंपल बातों से ये कहा, कि सिंपल भाषा में ये कहा कि आप भी कर्ज में हैं, पैसा ले लीजिए। ये जो कोर्ट कचहरी का मामला जो चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला किसकी जगह चल रहा था? प्रेम यादव ने सत्य प्रकाश दुबे की एक हिस्से की जमीन खरीदी थी। इसी बात को लेकर कोर्ट कचहरी में कहा सुनी चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट कचहरी से दोनों का कोई फायदा है नहीं, दोनों लोगों का ही नुकसान है। तो इससे बढ़िया है कि दोनों लोग समझौता कर लें और आपको पैसे की आवश्यकता है, आप पैसा आप ले लीजिए और लोन चुकता कीजिए। अब ये जाने लोन किसका है? लोन वो ट्रैक्टर का है। आप जो ये पीछे देख रहे हैं ना जो ट्रैक्टर, इसी ट्रैक्टर का लोन, जो आपको ट्रैक्टर दिख रहा है, इसी ट्रैक्टर का लोन चुकता करने के लिए नोटिस भी आ चुकी थी। प्रेम यादव ने सोचा कि चलो बढ़िया मौका है, सुलह भी हो जाएगा, उनकी कुछ हेल्प भी हो जाएगी और हमारा भी काम बन जाएगा। जो प्रेमचंद यादव है ना, इस मकसद से सत्य प्रकाश दुबे के घर पे गए थे। प्रेम यादव का कोई मकसद झगड़ा करने का नहीं था। अगर झगड़ा करने का मकसद है तो उनके घर पे नहीं जाते। जब जैसे ही अपनी बाइक खड़ी करते हैं, अभी तो बातें कर ही रहे थे कि लोन चुकता हो जाएगा, तब तक बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश दुबे जी ने एक तमाचा खींच करके मार डाला प्रेम यादव के गाल पे। अब इसी पे दोनों लोगों में कहा सुनी हुई। जैसे ही कहा सुनी हुई, अब फिर क्या, जब तक सत्य प्रकाश दुबे के घर वाले सभी लोग आ गए और पीछे से किसी ने किसी मजबूत वस्तु से उनके सर पे ही वार कर दिया। जैसे ही सर पे वार हुआ तो वो वहीं पे धाड़ से गिर गए और तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि ये रिपोर्ट में भी देखा गया है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो हुई है उसमें भी ये जांचा गया कि उनकी मृत्यु सर में चोट लगने की वजह से हुई है। तो ये साफ दिखता है कि पहला वार जो है सत्य प्रकाश दुबे की तरफ से ही किया गया है। तो फिर ये एक पक्ष की बात क्यों की जा रही है? एक तरफ पलड़ा भारी क्यों किया जा रहा है? यहां किसी दुबे परिवार और यादव परिवार की बात नहीं है, यहां मेन पक्ष की बात है। फिर क्या हुआ? प्रेम यादव के घर वाले गुस्से में हुए, क्योंकि आग बबूला तो होंगे ही। सूचना मिली, वो भी पहुंचे और दुबे जी घर पे जाकर के 5 लोगों की मृत्यु कर दी। अब आप सोचिए, इस बात को जानिए कि जाने दोनों तरफ से गई हैं, एक तरफ से जाने नहीं गई हैं। हालांकि जो ये प्रेम यादव के घर वालों ने जो किया, जो छोटे छोटे बच्चों को मोहरा बनाया, मारा, मृत्यु किया, ये गलत बात है। हालांकि लड़ाइयां बड़ों में थी, उन बच्चों का क्या था, माने उन बच्चों की गलतियां क्या थी? लेकिन आपने जो शुरू में ही उनको मारा, जो बात करने गए थे, तो उस टाइम ही आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और जब थप्पड़ ही मारा तो फिर पीछे से वार नहीं करना चाहिए था। गलती यहां आपकी भी है, गलती यहां दुबे परिवार की भी है, गलती यहां यादव परिवार की भी है। लेकिन सिर्फ एक तरफ के पक्ष को लेकर चलना यह गलत है। देखिए, जाने चली गई सिर्फ किसके लिए? सिर्फ 9 बीघा जमीन के लिए गई है। जो भी जाने गई वो 9 बीघा जमीन के लिए। मेन मामला ये शुरू से चल रहा था जमीनी वाला। जमीन उसी तरह पड़ी हुई है और 6 जाने जा चुकी। किसके हिस्से में जमीन आई? किसी के हिस्से में नहीं। लेकिन अब जो है, जो सरकार है वह दुबे परिवार का पक्ष लेकर के, राजनीतिक दल है उसके पक्ष लेकर के बहुत चढ़ा ऊपरी कर रही है और प्रेम यादव के घर को अवैध बताकर बुलडोजर चलाने की जो बात कर रही है, यह सरासर गलत है। क्योंकि गलती किसकी है यह न्यायालय जांच करेगा, इसके लिए कोर्ट बने हुए हैं, वो जांच करेगा और न्याय दिलाना उनका काम है। न कि आप बुलडोजर चलाकर किसी को न्याय दिलवाएं
और न्याय करे, यह सरासर निंदनीय है। आप एक परिवार के घर पे मिलने जाते हैं और दूसरे परिवार के घर पे नहीं मिलने जाते हैं। किस तरह के राजा आप हैं? आप इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक राजा हैं, और राजा अपनी प्रजा को दोनों पक्षों को देखता है, एक पक्षों को नहीं देखता है। आपकी क्या राय है? क्या प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? गलतियां दोनों तरफ से हुई। न्याय या बुलडोजर देगा या फिर न्यायालय देगा? कमेंट में आप जरूर बताइए। मैं संतोष प्रसाद, भारत न्यूज, जय हिंद।